बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक अहम तरीन प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कल इमरान खान पे जो हमला हुआ उसके बाद से जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है हुआ है, बहुत सारी अंदरूनी बैरूनी कहानियाँ सामने आ रही हैं। मैंने और मेरी टीम ने 14-15 घंटे मेहनत करके एक प्रोग्राम तैयार किया है जिसका नाम है इमरान खान पर हमले की अंदरूनी और बैरूनी कहानी। इसमें हम तस्वीरों के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए पसे पर्दा जो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने पेश कर देंगे और आप पे छोड़ देंगे कि आप खुद फैसला करें कि ये था क्या, हुआ क्या और इसके बाद क्या हो सकता था और क्या हो सकता है। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं इसके पोस्टमार्टम की तरफ। हमला आवर, आप देखते हैं कि इमरान खान का ट्रक आ रहा है, गाने बज रहे हैं अल्लाहू अल्लाहू, और इमरान खान खड़े हुए हैं, वो हाथ हिलाते हैं, उनके साथ उनकी क़यादत खड़ी हुई है। अचानक एक ब्रश की आवाज़ आती है। ये ब्रश क्लेशन का नहीं है, ये 9mm की ऑटोमेटिक पिस्टल का है। डर करके आवाज़ आती है और इमरान खान सब लोग जो हैं वो झुक जाते हैं। एक आदमी खड़ा रहता है सफ़ेद कपड़ों में। फिर क्या होता है, अचानक एक फायर होता है और वो आदमी भी नीचे गिर जाता है। वो जो फायर होता है वो साफ दिखाया जा रहा है वीडियो में कि वो अंदर से हो रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं हम हमला आवर पे। हमला आवर दिखाया गया है कि एक बिल्कुल लो उसका कैटेगरी का एक आम सा सादा सा कोई गांव वाला लड़का जिसका नाम नवीद है। अच्छा, वो हमला आवर जो है वो पिस्टल ऐसे करता है और ऐसे फायर कर देता है। हमारी जो टीम है और जो एक्सपर्ट हैं उनकी ज़ाती राय सबकी ये बनती है कि ये हमला आवर जो है ना, असल हमला आवर था ही नहीं, और जो कुछ भी कहानी इसने की वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। वो है उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, एक लड़का खड़ा होता है, बड़ी अच्छी बिल्ड वाला, वो ऑरेंज वाइट और ब्लू रंग की टी शर्ट पहना हुआ होता है। उसने उसके हाथ को पकड़ा। अगर आप उसका एंगल देखें तो उसका एंगल ऐसे है बिल्कुल, और उसका हाथ पीछे से आके पिस्टल के अंदर है। उसको ये फोकस करके अगर आप देखेंगे जूम करके तो उस बंदे का हाथ बिल्कुल उसके पीछे ऐसे है जैसे उसको उसने कवर किया हुआ हो, पहले से उसको पता हो या कवर किया हुआ हो, अल्लाह जाने। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा कि सीन क्या है। और बज़ाहिर वो बचा रहा है लेकिन वो उसने ऊपर किया, और जो उसकी पिस्टल की नाल है वो एक्सपर्ट जानते हैं वो आसमान की तरफ है और वो पीछे हुई हुई है। जब पीछे तब होती है जब गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं, मतलब उसमें कोई गोली बाकी नहीं है। जो असला चलाना जानते हैं, जो असले के बारे में थोड़ा जानते हैं, उनको पता है जब ये पिस्टल की गोलियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो ये चैम्बर पीछे आ जाता है। राइट, अब वो उसके बाद वो एकदम उससे छुड़ा के भागता है, आगे जाता है, बीच में कोई एक बंदा और ज़ख्मी हो जाता है। वो उस गोली से तो ज़ख्मी नहीं हो सकता क्योंकि वो जो फायर हुए हैं वो आसमान की तरफ हुए हैं, उसमें से कोई ट्रक में ज़ख्मी भी नहीं हो सकता। उसका एंगल ये बता रहा है। और वो जो आदमी बेचारा जिसके पीछे एक बच्चा बैठा रो रहा है वो भी उससे ज़ख्मी नहीं हो सकता क्योंकि गोलियाँ तो ख़त्म हो गई हैं। तो ये एक सवालिया निशान आपकी तरफ छोड़े जा रहे हैं। अब चलते हैं हमला आवर का बयान। कभी भी मैंने नहीं देखा, बहुत सारे क्रिमिनल के सीन और ये और इवन पिक्चर्स में भी ऐसा कभी नहीं होता कि हमले के 1 से 1.5 घंटे के बाद इतना मेन हमला आवर अपना जनाब कंसेशन बयान थाने में दे देता है और वो बिल्कुल सही हालत में बैठा है और मज़े से बोला है जी मैंने मारा, और इस्लामी टच दे रहा है कि अजान के वक्त था, ये था वो था, और मैंने जी इनको मार दिया। वो एक मोटरसाइकिल पे आया होता है जो उसने मामू के घर खड़ी की होती है। मोटरसाइकिल की जो कीमत होगी वो 20,000 से भी कम होगी, लेकिन जो पिस्टल उसने 9mm की ऑटोमेटिक पिस्टल जो उसके पास है वो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए की पिस्टल है। तो एक सवाल निशान ये मैं आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूँ कि भाई कंगला आदमी तुम दिखा रहे हो उसको, जिसने मारा है ना उसकी कोई ट्रेनिंग है ना असला चलाना वो जानता है, वो तो गुलैल वाला आदमी लग रहा है। और उसके पास 9mm पिस्टल, वो भी ऑटोमेटिक ब्रस्टेड, कहाँ से आई? ये एक सवाल निशान आप पे छोड़ा जा रहा हूँ कि ये है। अब आते हैं कि वो तो गिरफ्तार हो गया, उसके अलावा और भी लोग गिरफ्तार हो। कंटेनर के अंदर से जो फायर कर रहा है, देखें इसमें आप वो दोबारा देखें, जब फायर ख़त्म हो जाते हैं सब झुक जाते हैं। जो उस आदमी को गोली लगती है वो पाँव पे लगती है, और वो जो पाँव पे जो लगती है एकदम वो नीचे डिग कर जाता है, और वो गोली साफ नज़र आ रहा है। एक बंदा चैम्बर कर रहा है, चैम्बर करने के बाद वो चला रहा है और फायर की तस्वीर भी आ रही है।
स्लो करके जूम करके अगर मेरी टीम दिखाएगी तो उसमें आपको सब पता लग जाएगा। और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई है। तो ये अंदर वाला आदमी गिरफ्तार नहीं है, ये कहाँ है, इसको भी ढूंढो, इसको भी तो पूछो, और वो जो पीछे वाला आदमी था उसको भी तो पूछो। तो ये सब चीज़ों की अगर इंट्रोगेशन होगी तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। अच्छा, कंटेनर के जो अंदर लोग खड़े हुए हैं वो उसके बाद एक वीडियो अंदर की भी आई कि जनाब वो उसका इलाज हो रहा है और वो लोग चीख रहे हैं और वो किसी के पाँव पे लगी है, और एक साहब ने तो पूरे मुंह पे, कपड़ों पे, सब पे खून लगा लिया है। अब हम हैरान थे कि भाई इनको गोली लगी कहाँ है, भाई मुंह पे लगी है, मुंह पे छोटी सी पट्टी है, या इधर लगी है, इधर भी खून है, इधर भी खून है, इधर भी खून है, और बाद में वो चलते फिरते नज़र भी आ रहे हैं। तो ये भी एक सवाल है कि भाई आपको गोली कहाँ लगी है, इतने अच्छे कंपेयर आप करते हैं, ऐसे बुलाते हैं बड़े शान से सबको, तो आप ज़रा बताएं टीवी पे आके क्या है। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे बड़ा सवालिया निशान इस वक्त है और पूरी कौम उस समेत परेशान है कि इमरान खान साहब को कितनी गोलियां लगी। किसी टीवी पे आ रहा है 4 गोलियां लगी, एक टीवी पे आ रहा है 3 लगी, एक छू के गुजर गई, एक में आ रहा है रात गए थे उनका ट्रीटमेंट होता रहा, वो खतरे से बाहर हैं। लेकिन जो फौरी चीज़ आई है, एक वीडियो, देखो वीडियो तो वीडियो है ना, उसको आप कहाँ छुपा सकते हैं, आप वो वायरल हो गई, आप कितना को डिलीट करेंगे, मिलियंस में भी डिलीट नहीं कर सकते। एक वीडियो है, इमरान खान हमले के बाद एक अस्पताल में जाते हैं और वापस अस्पताल से निकल के आ रहे हैं, एक्चुअली उधर से निकल के फिर शौकत खाने में जा रहे हैं। तो वो जब चलते हुए आ रहे हैं, इमरान खान चलते हुए, और जैसे उनकी शान है, जैसे उनकी आन है, उस तरह वो चलते हुए आ रहे हैं और लोग उनके पाँव की तरफ देख रहे हैं। अगर आप वीडियो देखें, अक्सर लोग उनके पाँव की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो जिस वक्त जा रहे होते हैं। एक सीन ये भी है जो आपको दिखाएगी मेरी टीम कि इमरान खान जब जा रहे हैं तो वो एक आदमी उनके सर को ऊपर किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए ताकि वो हो। एक आदमी उनकी टांग को ज़रा सा ऊपर करके उस पर इतनी बड़ी सी पट्टी बांधी हुई है, और इमरान खान जा रहे हैं, उसमें लग रहा है कि 2-3 तो गोलियां लगी हुई हैं। लेकिन जब वो वापस चल के आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो वो लंगड़ा भी नहीं रहे और बड़े अपने स्टाइल से चलते हुए आ रहे हैं। तो भाई गोली तो मुझे भी लगी है यार, गोली तो और बच्चों को भी लगी है, आपके दोस्तों को भी लगी होगी। गोली के बाद पाँव रखना, खासतौर से पाँव पर लगी है, वही बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद चलना कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बल्कि नहीं चलते हैं। अगर हड्डी भी नहीं टूटी हो तो भी मसल्स की भी में लगी हो तो आप पाँव जमा ही नहीं सकते हैं। बहरहाल ये एक और सवाल निशान आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आप बताएं प्लीज़ कौम को कि उसको कितनी गोलियां लगी हैं, क्या है क्या नहीं है। कौम जानना चाहती है, वो कौम का लीडर है। इस तरह सब परेशान हैं, और कितने परेशान हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। देखिए, हमले के बाद क्या हुआ, असल बात ये होती है, एक हमला हो गया, एक चीज़ हो गई। हालांकि बार बार हर कोई ये बोल रहा था कि इतना इजी निवाला नहीं बनो यार, इस मुल्क में बहुत हादसात हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान एट द मोमेंट पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडरों में से ही इज़ वन ऑफ द देम, बल्कि मैं कह दूँगा सबसे ज़्यादा। अगर मैं ये कहने में कोई आर्ट नहीं है, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, वो बहुत पॉपुलर, उसकी पार्टी पॉपुलर है, वो जहाँ से खड़ा होता है जीत जाता है। आप ये तो सोचो, आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसका रिएक्शन यूथ पे होता है, आप जो कुछ भी आपके साथ होगा उसका रिएक्शन मुल्क में होगा। तो ये बात आपको सोचनी चाहिए। आप इतने आराम से कंटेनर पे आ रहे हैं, ऐसे गुंजान इलाके में, कितना आसान है आपको मारना। कोई खुदा ना खाता रियल में कोई मारने के लिए आप पे हमला किया गया होता, कोई स्नैपर बैठा होता, कोई दुश्मन मुल्क का ही बैठा होता, तो आज क्या हो रहा होता हमारे मुल्क में। ये सब जिम्मेदारियाँ आप लोगों को, आपकी टीम को उठानी चाहिए कि आपके बाद क्या हो सकता है मुल्क में। और जबकि बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ, तो उनके तो सर पे गोली लगी थी, हालांकि वो कितनी सिक्योरिटी में थी, वो अंदर थी, वो थोड़ी देर के लिए बाहर आई और उसको एक गोली मारी गई, पैर पे नहीं लगी, उनके सर पे लगी। तो बहरहाल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कहा गया था पाकिस्तान खपे के नारे लगाए गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ हम अपने प्रोग्राम में ना दिखा सकते हैं, ना वो जुमले, ना वो नारे दिखा सकते हैं। जो कुछ भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए, गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाए गए। मेजर जनरल रैंक के आदमी को आप इल्ज़ाम लगा रहे हो यार, विदाउट तहकीक, विदाउट प्रूफ, ये क्या है? इस तरह नहीं होता। देखिए, आप एक ज़िम्मेदार पार्टी है, मुल्क चला चुके हैं, दोबारा आप इक़्तिदार पे आने की उसमें हैं, तो आपको एक ज़िम्मेदारी उठाने वाला अपने आप को साबित करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके क्या होते हैं। देखिए क्या हुआ, उन्होंने नारे लगाए हम बदला लेंगे, बदला लेंगे। कोई पेशावर में किसी बड़े आला अफसर के आगे घर के बाहर मुजाहरे शुरू हो गए, उल्टे सीधे नारे लगाए गए फ़ौज के ख़िलाफ़, और वो चीज़ें की हो गई हैं। हमारे पास वीडियोस ना हम चला सकते हैं ना दिखा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए।
उस वक्त तो आप जब तक कि पता ना लग जाए हुआ क्या है, इस तरह नहीं किया जाता। आपको जो है ना इसको डिफ्यूज़ करना पड़ेगा। अब आपको देखें, हमला तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, हमला हुआ है और ये बहुत भयानक, बहुत ख़तरनाक हमला था। इसका बहुत कुछ हो सकता था। खुदा ना खाता इमरान खान को कुछ हो गया होता तो अभी बहुत बहुत मुश्किल हालात से हम गुजर रहे होते। ऑलरेडी मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं यार, कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अब इसके बाद ये क्या होगा ये भी नहीं पता। अगले 2-3 सवाल मैं करके ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इतनी चीज़ें दे दी हैं, इतने सवालात छोड़ दिए हैं कि आप खुद फैसला करें कि ये क्या है। तस्वीरों की एविडेंस से हमला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। हमला किसने किया है, किसने किया है, एक से ज़्यादा नासिर थे, 2 से ज़्यादा नासिर थे, कौन थे। उधर दूसरी राइफ़ल के भी खोल मिले हैं खाली पिस्टल के अलावा, वो क्या था। और आइंदा के लिए कितना प्रिकॉशन लेना है, क्या ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगी कि तो क्या सिक्योरिटी होगी। क्या ये अच्छा नहीं हो कि आपको एक जगह दे दी जाए इस्लामाबाद में या पिंडी में, आप उधर जाके बैठ जाएं, अपने मुतालबात जो हैं वो जमहूरी तौर पे करें। इस चीज़ को अब डिस्कस करना चाहिए क्योंकि हम इससे ज़्यादा और मुतामिल नहीं हो सकते। कल जो टेलर नज़र आया ना टीज़र उसके पोस्ट हमले का, वो बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब जो इतलात आ रही हैं, असद उमर पे बैंड लग गया है क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो गलत नाम लिए बगैर तहकीक के, इसलिए उन पे लग गया है और इसकी तहकीकात शुरू हो गई है। इसकी गैर जारना तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसने भी किया है ये बहुत गलत काम किया है, जिसने भी किया है उसको गिरफ़्तार होना चाहिए, उसको एक्सपोज होना चाहिए और आइंदा ऐसा ना हो इसकी भी फूल प्रूफ प्लानिंग करनी चाहिए। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। नाज़रीन, सब चीज़ें आपके सामने हैं और फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं कि ये था क्या और ये क्यों था और इसके बाद आगे क्या होगा। एक वो कहते थे ना कि जब बुरा वक्त आए तो ऊँट पे बैठे हुए भी आदमी को सांप काट लेता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे पीटीआई को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही हुआ है। और पॉपुलर और पूरी दुनिया से पैगामात आए, हर पार्टी के लीडर ने इमरान खान को खैरियत के लिए, उसके लिए दुआ की है और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और बाकी उनकी लीडरशिप की भी हिफाजत करे। और वो जो बच्चा बाप के पास बैठा रो रहा है, जो बाहर से आया था, उसका कातिल कौन है, उसको भी गिरफ़्तार करके सज़ा दी जाए और उस बच्चे का, उन लोगों का भी इतना ही ख्याल किया जाए जितना अरशद शरीफ के लिए लोग दावे कर रहे हैं कि इसका हम ख़र्चा उठाएंगे, इसका वो करेंगे। बड़े आदमी के लिए सब आ जाते हैं, इस गरीब के लिए कौन कौन आगे आता है अब ये देखना है। वो आंखों में आंसू आ गए, थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप मरे हैं, आपका बच्चा साथ कोई बैठा हुआ वो इस तरह रो रहा है और वो इस तरह कर रहा है कि मेरा बाप आया था बचाने के लिए और उसको गोली लग गई, नामालूम गोली, और उसके लिए किसी एक ने अभी तक कुछ बोला कि इसके ज़िंदगी का खर्चा हम उठाएंगे, इसके लिए हम कोई टेलीफोन कॉल की कोई मुहिम चलाएंगे, कोई हम चंदा देंगे, कोई ये कहे कि इसका खर्चा हम उठाएंगे। कम ऑन यार, इंसान को गुस्सा भी गरीबों पे आता है और प्यार अमीरों पे आता है। और यह कोई बड़ा नाम, बड़े लोग हो तो हर कोई उसकी मदद को आ जाता है, गरीबों की मदद के लिए बस गरीब ही आते हैं। अपना दोस्तों और ख़ासकर गरीबियों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बुरे हालात हैं सलाम ज़दगान की, उनकी मदद जारी रखें। फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।